हाय गाइस, आज हम बात करेंगे कि क्या हम अपने टीएफ से बात करें, क्या हम अपने डीएम से बात करें, क्या हमारे बात करने से या एनर्जी देने से वो भाग तो नहीं जाएंगे। ऐसा बहुत लोगों को लगता है और ये डर मन में आता है कि वो अगर हम उनसे बात करेंगे, अगर हम उनको अपनी एनर्जी देंगे तो क्या वो हमें भाग तो नहीं जाएंगे फिर से धप्पा करके। आज हम इसके बारे में बात करते हैं कि हमें उनको अपनी एनर्जी देनी चाहिए या नहीं। गाइस, मैं सिर्फ यही आपको बताना चाहूँगी कि आपको अपनी एनर्जी देनी चाहिए और बिल्कुल देनी चाहिए, क्योंकि वो आप ही हैं, आपका हिस्सा है, वो आप ही हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि क्या आप खुद को एनर्जी नहीं देंगे, क्या आप खुद से दूर भागेंगे, खुद से बात नहीं करेंगे या खुद को इग्नोर करेंगे? नहीं ना। ऐसे ही आप उनसे भी दूर मत भागिए, उनसे बात करिए, उनको अपनी एनर्जी दीजिए। हम यहाँ पे इसको ऐसे समझते हैं कि हमारा जो डीएम है, हमारा जो ट्विन फ्लेम है, वो भागता क्यों है ना, वो भागते ही क्यों हैं? हमें थोड़ा, अगर हम ये समझ लेंगे तो हमें प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो वो भागते हैं इसलिए क्योंकि हम उन पे डिपेंड हो जाते हैं, हम उन पे इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं। सपोज करिए कि आज आप बहुत मतलब बहुत ज़्यादा स्टिक हो गए कि ठीक है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो बहुत बैलेंस्ड हूँ, ठीक है, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपसे उन्होंने एक बार कांटेक्ट किया, आपने बहुत ही लिमिटेड बात करी, फिर दोबारा कांटेक्ट किया अगले दिन, फिर आपने बहुत लिमिटेड बात करी। लेकिन ऐसे करते करते उनका ये काम है कि वो आपको ट्रिगर करे जब तक आप उस पर काम नहीं कर लेते। तो जब तक आप उस पर काम नहीं कर लेते वो आपको ट्रिगर करते रहेंगे और एक ना एक दिन ऐसा होगा, 3 या 4 दिन बाद आप इमोशनली जो है वो और ज़्यादा फिर से उनकी तरफ जाने लगेंगे, उन पर चढ़ने लगेंगे, बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाएंगे। तो जैसे ही आप डिपेंड होंगे ऐसे ही वो भाग जाएंगे। ये बहुत सिंपल है। इसको हम ऐसे भी देखते हैं, देखिए जैसे कि मैं बोल रही हूँ आपसे कि वो आपको ट्रिगर करने ही आते हैं, ठीक है ना, वो भागते नहीं हैं, आप उनको उल्टा ट्रिगर कर देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमने कुछ नहीं कहा, हम सोचते हैं यार मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ बातें जो आपसे निकल जाती हैं, आपके बीच जो बातें होती हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि उनको ट्रिगर हो जाता है, ठीक है। सपोज करिए कि आपको ट्रिगर नहीं हुआ, आप बहुत बैलेंस्ड हैं, आपको सामने आने से भी कोई ट्रिगर नहीं है, आपको लगता है फिर भी वो क्यों, उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट में चले गए, क्यों आपको ब्लॉक कर दिया, क्यों बात नहीं हो रही। तो कई बार इसका रीज़न ये भी होता है कि वो जो है आप उनको कुछ ना कुछ बातों से ऐसा ट्रिगर कर देते हैं जिसकी वजह से वो मतलब उन्हें कुछ पुराने ट्रॉमाज या पुरानी बातें कुछ निकल के आ जाती हैं, उनकी पुरानी गर्लफ्रेंड की या उनकी वाइफ की या किसी और चीज़ की, उनका पुराना कोई इंसिडेंट निकल के आ जाता है जिसकी वजह से वो फिर से आप जो है नो कॉन्टैक्ट में चले जाते हैं। यहाँ पे डी एनर्जी या अपने ट्विन फ्लेम को एनर्जी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आप खुद को एनर्जी देते हैं, वो आप ही हैं, तो आप अपने आप को एनर्जी नहीं देंगे क्या? जैसे बहुत से यूट्यूबर्स बोलते हैं कि उनको तड़पाइए, उनको तड़पने दीजिए, उनको उन पर ध्यान मत दीजिए। हाँ, मैं मानती हूँ, आप उन पर फोकस मत करिए। मैंने पहले एक वीडियो बनाई है कि वो रिमोट कंट्रोल आप हैं, आप उसको चलाना सीख जाइए। कार वो है, कार पे फोकस मत रखिए, रिमोट कंट्रोल पे रखिए जो आपके हाथ में है, ठीक है। तो इसको अगर आप चलाना सीख जाएंगे तो गाड़ी अपने आप आगे पीछे अपनी तरफ अपनी मर्जी से दौड़ा पाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको एनर्जी देनी चाहिए, क्यों? क्योंकि आपको उसी से पता चलेगा कि आप कितने बैलेंस्ड हैं। बहुत सारी फेमिनाइन्स ऐसी हैं जो नो कॉन्टैक्ट में हैं और वो सोचते हैं कि मेडिटेशन, चक्रा, ये सब कुछ भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने से सोचते हैं कि हम बहुत बैलेंस हो गए हैं, अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी लाइफ में आए या ना आए। लेकिन जैसे ही वो आते हैं वैसे ही पहली बात पे ही आपका ट्रिगर आपको समझ में आ जाता है और पहली बात पे ही वो आपको फिर से ब्लॉक कर देते हैं या भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप वो बैलेंस नहीं है, ये आपका इल्यूजन है कि आप बैलेंस। यहाँ पे मेरा किसी को पॉइंट आउट करने का या किसी को दुख दर्द पहुँचाने का कोई मतलब नहीं है गाइस, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन्स, मेरा सिर्फ मोटिव ये है कि आप उस चीज़ को पहचानें, क्योंकि जितना आप अपने पर्सन से बात करेंगे, जितना आप अपने टीएफ से बात करेंगे, उतना ही आपको अपने बारे में जानने के लिए मिलेगा, क्योंकि वो आपको ऊपर से लेकर नीचे तक, अंदर से लेकर बाहर तक हर तरीके से जानते हैं, क्योंकि वो आपके परफेक्ट मिरर हैं। तो जैसे ही आप में कुछ भी उन्हें दिखाई देगा वो तुरंत आपको रिफ्लेक्ट करेंगे, तुरंत आपको दिखाएंगे। तो आपका उनसे बात करना इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप उनसे बात करेंगे, सिर्फ एक ऑब्जर्विंग मोड पे रहिए कि आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि ठीक है, मैं मिल रही हूँ या मैं बात कर रही हूँ, तो अब उनकी तरफ से मुझे क्या ट्रिगर आएगा। जो भी बात आपको पिंच हो रही है आप उसको देखिए कि ये आपके अंदर कहाँ पर है, ठीक है। वो क्योंकि आपके अंदर ही है, वो तभी वो दिखा रहे हैं, तो वो नहीं दिखाते। अगर आप उसको हील कर लेंगे तो वो नहीं दिखाएंगे, वो आपको तभी बार बार दिखाएंगे, यानी कि आपने हील नहीं किया है, ठीक है। वो कोई ट्रिगर की मशीन नहीं है कि जब भी जैसे आप दिखे और उन्होंने गोली चलाना शुरू कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक टाइम पे ऐसा आता है जब आप हील करते हैं तो उनके जो सारे ट्रिगर्स जो आपके अंदर हैं, जो चोटें आपके अंदर हैं, वो दिखा उसको बंद कर देते हैं, क्योंकि वो आप सारी भर चुके होते हैं।
तो वो कोई ट्रिगरिंग मशीन नहीं है बेचारे कि वो यही काम करते रहेंगे। उनका ये काम है, उनका ये टेम्पलेट है, ये भगवान ने ऐसा ही बनाया है, क्योंकि तभी हम अपने आप को देख पाएंगे क्लियरली और अपनी सोल को इवॉल्व कर पाएंगे, हम भर पाएंगे, हम खुश रह पाएंगे, हर वे में इंडिपेंडेंट हो पाएंगे, पर तभी। लेकिन अगर हम क्रिप करेंगे और सोचेंगे अरे हम क्यों करें, अच्छा कर लेंगे आज नहीं तो कल, ये आप अपनी जर्नी ही डिले कर रहे हैं, ये आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी जर्नी डिले कर रहे हैं। मैं फिर से हाँ ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ क्योंकि वो आप ही हैं। तो जैसा आप खुद के साथ ट्रीट करते हैं ऐसा ही आप उनको भी ट्रीट करिए, या जैसा उनको ट्रीट करते हैं कि बहुत स्पेशल बना के रखते हैं, प्रायोरिटी बना के रखते हैं, ऐसे ही आप यहाँ खुद को प्रायोरिटी बनाइए, खुद को स्पेशल फील कराइए। जैसे आप अपने साथ आपका बिहेवियर रहेगा वैसा ही उनका आपके साथ बिहेवियर रहेगा। सो ये बहुत सिंपल फंडा है, बस एक बार अगर आप इसको समझ गए तो आपकी जर्नी बहुत ईजी है। एंड आई होप आपको ये समझ में आया हो कि आपको उनको अपनी एनर्जी देनी है, लेकिन इमोशनली उन पर डिपेंड नहीं होना है। ठीक है, आप एक नॉर्मल लोग जैसे बात करते हैं बिल्कुल नॉर्मली वैसे ही बात करिए। ये मत समझिए कि आप बहुत ज़्यादा उन पर इमोशनली डिपेंड हो जाएं, जैसे ही आप होंगे वो वैसे ही भाग जाएंगे। सो वैसे ही आप धीरे धीरे बैलेंस में आएंगे जैसे जैसे आप खुद पे काम करेंगे, अब आपको ट्रिगर करना धीरे धीरे बंद करें। सो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया हो कि आपको उनको एनर्जी देनी है या नहीं देनी है, या आप डिसाइड करिए। जो मैं आपको अच्छा बता सकती थी, बेस्ट बता सकती थी, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है वो मैंने आपको दिया है। सो आई होप ये आपको अच्छा लगा हो, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट टू दिस वीडियो, एंड प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एज वेल फॉर द नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।